हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। हम लोग 11th क्लास का जो बायोलॉजी सेक्शन कवर कर रहे हैं उसमें फर्स्ट चैप्टर द लिविंग वर्ल्ड स्टार्ट किए हैं। याद है ना आपको? नहीं, पिछले वीडियो लेक्चर्स में हमने लिविंग वर्ल्ड का इंट्रोडक्शन देखा है और फिर क्या देखा है, तो हमने देखा कि लिविंग के कैरेक्टर्स कौन कौन से हैं, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस कौन कौन से होते हैं ऑर्गेनिज्म में, नहीं, या लिविंग वर्ल्ड में। आज जो हमारा टॉपिक है ये इस चैप्टर का बोलो कि सबसे बड़ा पार्ट है। इसको हम लोग 2 और 3 वीडियो लेक्चर में फिनिश करेंगे, आराम से इसको पढ़ेंगे, अभी कोई जल्दीबाजी नहीं है। तो आज का हमारा टॉपिक है इंट्रोडक्शन के फॉर्म में, परिचय के रूप में, टैक्सोनॉमी एंड सिस्टमैटिक्स। आपको आज के वीडियो लेक्चर में सिर्फ इतना समझना है कि ये टैक्सोनॉमी क्या होता है और सिस्टमैटिक्स क्या होता है। टैक्सोनॉमी को हिंदी में हम लोग वर्गी कहते हैं, हिंदी वाले लोग इसको वर्गीकी कह सकते हैं, ठीक है। अब समझना जरा सा, हमने क्या किया है कि थोड़ा टाइम बचाने के लिए कुछ फॉर्मेट बना लिए है। इसी फॉर्मेट में आप पढ़ेंगे और क्या हो जाएगा, आपको समझ में भी आएगा और आसान भी रहेगा आपके लिए फिर दोबारा इसको दोहराना या रिवाइज करना, ठीक है। हमने लिखा है टैक्सोनॉमी, ये वाला पार्ट देखना, टैक्सोनॉमी के लिए हमने बना रखा है, और ये वाला पार्ट इधर साइड का, राइट साइड का, इसको बना रखा है सिस्टमैटिक्स के लिए। हम लोग पहले फोकस करते हैं, पहले ध्यान लगाते हैं टैक्सोनॉमी या वर्गीकी पे। इसमें जो पहला पॉइंट आपको जानना है, ओरिजिन, मतलब ये जो टैक्सोनॉमी वर्ड है इसका ओरिजिन क्या है, ये टैक्सोनॉमी वर्ड आया कहां से है, ठीक है। ये तो आप बताएंगे कि जो टैक्सोनॉमी वर्ड है ये ग्रीक लैंग्वेज के 2 वर्ड से मिलके बना है। ग्रीक भाषा आपको बताया था, ग्रीक लैंग्वेज के 2 वर्ड से मिलके बना है। कौन कौन से 2 वर्ड्स हैं, देखो यहां पर भी टैक्सो और नोमी करके वर्ड्स हैं। ये जो वर्ड्स हैं ये कहां से आए हैं, तो आप बोलेंगे ग्रीक लैंग्वेज का एक वर्ड है टैक्सिस, एक वर्ड है टैक्सिस, जिसका मीनिंग होता है अरेंजमेंट, व्यवस्थित कर देना, अरेंजमेंट, ठीक है ना। और सेकंड जो वर्ड है नोमी, यह आया है ग्रीक वर्ड नोमिया से, ग्रीक वर्ड नोमिया से, जिसका मीनिंग होता है मेथड, विधि, ठीक है। तो ये हम लोग समझ पाए कि ये टैक्सोनॉमी वर्ड आया कहां से है। आप बोलेंगे ग्रीक लैंग्वेज के 2 वर्ड से, ग्रीक भाषा के 2 शब्दों से, कौन कौन से, तो टैक्सिस और नोमिया से आया है। टैक्सिस का मीनिंग अरेंजमेंट और नोमिया का मीनिंग मेथड होता है। इतना क्लियर हुआ होगा, ठीक है। अब क्या है कि जो टैक्सोनॉमी वर्ड है आखिर इसको बनाया कौन है। आपसे क्वेश्चन कर सकता है ना कि हु क्वाइंड द टर्म और हु गेव द टर्म टैक्सोनॉमी, टैक्सोनॉमी शब्द किसके द्वारा दिया गया। तो आप बताएंगे कि टैक्सोनॉमी वर्ड एक साइंटिस्ट थे कैंडोल साहब, डी कैंडोल साहब के द्वारा दिया गया है। ये नाम आप याद रखेंगे कि टैक्सोनॉमी वर्ड कौन दिया है, तो कैंडोल दिए हैं। क्लियर हुआ? ये छोटे छोटे फैक्ट्स हैं जो आपको, छोटे छोटे तथ्य हैं जो आपको याद रखने हैं। अब आते हैं कि भाई आखिर टैक्सोनॉमी है क्या चीज। ये तो जाना कि भाई ओरिजिन क्या है, शब्द कौन बना दिया, लेकिन आखिर इसमें हम करते क्या है, ये है क्या चीज। आप ध्यान रखिएगा, आपको बताया था कि बायोलॉजी के कई ब्रांचेज हैं, कई शाखाएं होती हैं, नहीं, तो वैसे ही वो जो ब्रांचेज है, वो जो शाखाएं हैं बायोलॉजी की, उनमें से एक इंपॉर्टेंट, एक महत्वपूर्ण ब्रांच है टैक्सोनॉमी। से कोई पूछेगा भाई टैक्सोनॉमी क्या है, तो आप बोलेंगे कि बायोलॉजी का एक ब्रांच है, ठीक है ना। अब हर बायोलॉजी के ब्रांच में या किसी भी सब्जेक्ट के ब्रांच में कुछ न कुछ पढ़ा जाता है, कुछ न कुछ स्टडी किया जाता है। टैक्सोनॉमी में किस चीज का स्टडी करते हैं, हम आते हैं डेफिनेशन पर। टैक्सोनॉमी में किसका स्टडी करते हैं, क्या करते हैं आप, तो जरा समझना। इस पृथ्वी पर, इस अर्थ पर ऑर्गेनिजम्स की बात करें, अगर हम जीवों की बात करें, कितने हैं, तो आप अंदाजा लगाइए कि 1.7 to 1.8 मिलियन ऑर्गेनिजम्स हैं। ऐसा बताया जाता है कि इस अर्थ पे जो जीव हैं वह लगभग 1.7 से 1.8 मिलियन के आसपास हैं। आपको पता है ना, 1 मिलियन में 10 लाख होता है। 1 मिलियन में कितना होता है, 10 लाख होता है,
ठीक है। और हमने बोला कि 1.7 to 1.8 मिलियन स्पीसीज हैं, प्रजातियां हैं। अब जरा सोच के देखो, इतने स्पीसीज हैं, इतने स्पीसीज हैं, तो उन सब को आइडेंटिफाई करना, पहचानना नहीं, और पहचान के छोड़ देंगे, सबको कुछ ना कुछ नाम रखा गया है, सबका नेमिंग किया गया है, तो उनका नाम रखना, और फिर वो जितने भी स्पीसीज हैं उन सब में कुछ सिमिलरिटियां हैं, कुछ सिमिलरिटीज हैं, समानताएं हैं, और कुछ डिससिमिलरिटीज हैं या डिफरेंसेज हैं, असमानताएं हैं। तो सिमिलरिटीज और डिससिमिलरिटीज के आधार पर, समानताओं और असमानताओं के आधार पर उनको अलग अलग ग्रुप में उनको क्या कर दिया गया है, रख दिया गया है। बस समझ में आ रहा है ये? तो ये जितना भी काम कर रहे हैं हम लोग, क्या क्या काम कर रहे हैं बताओ? ऑर्गेनिजम्स का आइडेंटिफिकेशन कर रहे हैं। आइडेंटिफिकेशन या पहचान बोलेंगे अब इसको, जीवों की पहचान करते हैं। और क्या करते हैं? फिर उनका नाम रख देते हैं, नोमेनक्लेचर। नोमेनक्लेचर करते हैं, नामकरण करते हैं। और फिर इसके बाद से क्या कर देते हैं बताओ? तो इसके बाद से क्या करते हैं हम लोग? उनको अलग अलग ग्रुपों में क्लासिफाई कर देते हैं। तो क्लासिफिकेशन, ठीक है ना। हमने बोला कि अब टैक्सोनॉमी क्या है, अगर कोई पूछे आपसे तो आप बोलेंगे कि इट इज अ ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डील्स इन आइडेंटिफिकेशन, नोमेनक्लेचर एंड क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स ऑन द बेसिस ऑफ सम सिमिलरिटीज एंड डिफरेंसेस प्रेजेंट अमॉन्ग देम। हम क्या बोलेंगे? क्या है टैक्सोनॉमी? तो यह बायोलॉजी का, जीव विज्ञान का एक शाखा है जिसमें जीवों के पहचान, नामकरण और वर्गीकरण किस आधार पर किया जाता है? तो उनमें उपस्थित समानताओं और असमानताओं के आधार पर किया जाता है। उम्मीद करता हूं कि टैक्सोनॉमी क्या है अब आप स्पष्ट रूप से बता पाएंगे। क्लियर? अब आते हैं इसमें हम इंट्रोडक्शन के अंतिम पॉइंट में टैक्सोनॉमी के एक यहां पर फेमस क्वेश्चन है, नहीं कई बार छोटे बड़े एग्जाम्स में आता है कि भैया फादर ऑफ टैक्सोनॉमी बताइए। ये जो टैक्सोनॉमी, जो वर्गीकरण है, इसको इलेबोरेटेड फॉर्म में, नहीं इसको कौन सा साइंटिस्ट जो है वो स्टडी करना, इसके बारे में इस पर काम करना शुरू किया था, तो उसको फादर ऑफ टैक्सोनॉमी बोलते हैं। फादर ऑफ मॉडर्न टैक्सोनॉमी भी कह दिया जाता है। नहीं तो आपसे पूछेगा कोई फादर ऑफ टैक्सोनॉमी कौन है अगर, तो आप बिना सोचे समझे सीधे नाम लीजिएगा सी लीनियस साहब का। ठीक है ना। आगे इनके बारे में और डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे। अभी आप बोलेंगे कि फादर ऑफ मॉडर्न टैक्सोनॉमी या फादर ऑफ टैक्सोनॉमी किसको कहा जाता है? आप बोलेंगे सी लीनियस साहब को कहा जाता है। क्लियर हुआ? टैक्सोनॉमी क्या है? नहीं और क्या है कि आपको बताया कि जो टैक्सोनॉमी हम लोग क्या क्या कर रहे हैं, तो जीव हैं, जो ऑर्गेनिजम्स हैं, उनका आइडेंटिफिकेशन कर रहे हैं, पहचान कर रहे हैं। सबसे उनका नहीं, पहचान किस बेसिस पे करते हैं? आप बोलेंगे सिमिलरिटीज के बेसिस पे करते हैं, जीवों की समानता के बेसिस पे करते हैं। फिर एक बार जब आइडेंटिफिकेशन या पहचान हो गया तो उनका कुछ ना कुछ नाम रखते हैं, नोमेनक्लेचर करते हैं। नहीं फिर क्या बोला कि अंतिम स्टेप क्या है? तो उनका क्लासिफिकेशन करते हैं। जिस टाइप के ऑर्गेनिज्म होंगे उसमें क्या करेंगे? उनको हम लोग उनको एक स्पेशल कैटेगरी में, स्पेशल ग्रुप में या टैक्सोन में उनको प्लेस कर देते हैं, उनको रख देते हैं। ठीक है ना। तो यहां पर एक क्वेश्चन बन जाता है इंट्रोडक्शन के फॉर्म में कि भाई टैक्सोनॉमी जो है उसका फर्स्ट स्टेप कौन सा होता है? टैक्सोनॉमी का पहला चरण कौन सा होता है? तो आप बोल देंगे कि आइडेंटिफिकेशन टैक्सोनॉमी का फर्स्ट स्टेप होता है या पहला चरण होता है। आपको बताए हैं कि नोमेनक्लेचर में हम लोग जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनका नामकरण करते हैं, उनका नेमिंग करते हैं। ठीक है ना। तो इसको डिटेल में हम लोग को कवर करना है। बायनोमियल नोमेनक्लेचर, ट्राइनोमियल नोमेनक्लेचर यहां पर हम लोग को कवर करना है। इसको सेपरेट वीडियो में हम लोग रखेंगे। क्लासिफिकेशन जो ऑर्गेनिजम्स का करते हैं डिफरेंट ग्रुप्स में या टैक्सोन में, इनको भी हम लोग क्या करने वाले हैं? सेपरेट वीडियो लेक्चर में रखेंगे। ठीक है। तो ये टैक्सोनॉमी वाला इंट्रोडक्शन पार्ट कवर हो गया। चलिए अब आते हैं हम लोग सिस्टेमैटिक्स पर। ठीक है ना। सिस्टेमैटिक्स पर अब आपको ध्यान रखना है कि इस सिस्टेमैटिक वर्ड का ओरिजिन क्या है, नहीं इसका ओरिजिन क्या है। तो आप बोलेंगे कि ये जो सिस्टेमैटिक वर्ड है ये लैटिन वर्ड, लैटिन भाषा, लैटिन वर्ड कहां से लिया गया है? सिस्टेमा से। ठीक है। आप बताएंगे कि सिस्टेमैटिक कहां से आया है? तो ये लैटिन वर्ड सिस्टेमा से आया है। सिस्टेमा का मतलब होता है क्या? तो साइंटिफिक अरेंजमेंट, साइंटिफिक अरेंजमेंट।
या फिर बोल सकते हो सिस्टमैटिक अरेंजमेंट, सिस्टमैटिक अरेंजमेंट या साइंटिफिक अरेंजमेंट। ठीक है, ये टर्म जो सिस्टमैटिक टर्म है, अब ये टर्म किस साइंटिस्ट ने दिया, तो यहां पर आप बोलेंगे कि सिस्टमैटिक टर्म लिनियस साहब का दिया हुआ है। क्लियर हो रहा है? टैक्सोनॉमी वर्ड कैंडोल साहब का दिया है, जबकि सिस्टमैटिक्स वर्ड किसका दिया हुआ है, सी लीनियस साहब का। तो यहां लिख देंगे हम लोग सी लीनियस, सी लीनियस साहब का दिया हुआ है। अब ध्यान रखेंगे कि जो सिस्टमैटिक वर्ड है इसका यूज लीनियस साहब अपने एक बुक में किए थे, सिस्टेमा नेचुरी। लीनियस साहब एक बुक है सिस्टेमा नेचुरी, इसी में इन्होंने क्या किया था, सिस्टमैटिक वर्ड का यूज किया था। अब थोड़ा यहां आते हैं और समझते हैं कि भाई सिस्टमैटिक कहते किसको हैं। तो सिस्टमैटिक्स थोड़ा सा बड़ा वर्ड हो जाएगा टैक्सोनॉमी से। यहां पर क्या होता है कि टैक्सोनॉमी का सारा कैरेक्टर तो हम लोग रखते ही हैं, सारा जो टैक्सोनॉमी का डिफिनेशन उसको तो रखते ही हैं, मतलब इसमें भी क्या करते हैं, ऑर्गेनिजम्स का आइडेंटिफिकेशन, नोमेनक्लेचर और क्लासिफिकेशन करते हैं। लेकिन किस बेसिस पर करते हैं, तो आप बोलेंगे कि फाइलो जेनी के बेसिस पर करते हैं। ठीक है, हम लोग बोल रहे हैं कि सिस्टमैटिक्स में क्या करते हैं, तो टैक्सोनॉमी वाला काम करते हैं। ये तो टैक्सोनॉमी है, टैक्सोनॉमी वाला काम करते हैं, मतलब ऑर्गेनिज्म का आइडेंटिफिकेशन, नोमेनक्लेचर और क्लासिफिकेशन करते हैं। इसके साथ साथ हम लोग क्या रखते हैं, फाइलोजेनी को रखते हैं। किस बेसिस पे करते हैं, तो फाइलोजेनी के बेसिस पे। अब तो क्वेश्चन हो गया कि भाई फाइलोजेनी है क्या, नहीं, फाइलोजेनी कहते किसको हैं, तो जो ऑर्गेनिजम्स हैं उनके बीच के इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप को फाइलोजेनी कहा जाता है। इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप का मतलब हुआ कि जैसे ऑर्गेनिजम्स का विकास हुआ है, इवोल्यूशन हुआ है, तो उसमें कई ऑर्गेनिजम्स क्या होता है, उनके एंसेस्टर सिमिलर होते हैं, पूर्वज समान होते हैं। तो इसी के बेसिस पर हम लोग क्या करने लगते हैं, सिस्टमैटिक्स को डिफाइन करने लगते हैं, परिभाषित करने लगते हैं। आपसे पूछेगा भाई सिस्टमैटिक्स में क्या करते हैं, तो इसमें टैक्सोनॉमी और फाइलोजेनी को एक साथ रख करके ऑर्गेनिजम्स का क्लासिफिकेशन करते हैं, ऑर्गेनिजम्स का वर्गीकरण या क्लासिफिकेशन करते हैं विद द हेल्प ऑफ टैक्सोनॉमी एंड फाइलोजेनी। ठीक है, तो ये तो हमने अभी इंट्रोडक्शन देखा टैक्सोनॉमी और सिस्टमैटिक्स का। अगले वीडियो लेक्चर में हम लोग बायनोमियल एंड ट्राइनोमियल नोमेनक्लेचर देखेंगे और फिर उसको से क्लासिफिकेशन पे आएंगे। थैंक यू, गुड लक, रन फास्टर फॉर बेटर लाइफ।